हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो मैं स्टैटिक जीके पे बना चुका हूं, तो ये 7वीं वीडियो है। पहले की वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में सर्वाधिक बड़े, छोटे, ऊंचे व लंबे अ, तत्वों के बारे में। यानी कि भारत में जो भी चीज़ें सबसे लंबी हैं, ऊंची हैं, वो सभी की सभी आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है भारत का। तो याद रखें कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर हम बात करें तो वो है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं। और ये कुल कितनी मीटर ऊंची है, तो याद रखना है आपको 8,611 मीटर ऊंची है। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी पर है, तो ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी पे, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, ठीक है। लद्दाख और कई लोग इसमें जास्कर लगा देते हैं, तो वो चीज़ याद रखें आप, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है। सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें भारत की, ठीक है, भारत की हम बात करेंगे यहाँ पर, जितने भी मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो भारत के संदर्भ में है। तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है गंगा नदी, ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबी नदी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखें जोग जलप्रपात है। और ये जो है कर्नाटक में स्थित है, कुल 290 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है, शरावती नदी पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखें वूलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये कश्मीर में है। नेक्स्ट है सबसे लंबी नहर की अगर हम बात करें तो वो है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो है चो लहामू झील, जो कि सिक्किम में है। सबसे बड़े राज्य की अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है राजस्थान। और सबसे बड़े राज्य की अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या का नगर कौन सा है, तो वो है मुंबई, ठीक है। और सबसे घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार, ठीक है। बिहार, यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक है। नेक्स्ट है सबसे लंबा पुल, तो वो है महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये बदल चुका है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस समय सबसे लंबी सड़क पुल कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रेलवे पुल। सबसे बड़ा रेलवे पुल तो ये है सोन नदी का पुल, बिहार में है ये। सबसे ऊंचा दरवाजा तो ये है बुलंद दरवाजा, ठीक है। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में। 175 फीट ऊंचा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे लंबी रेलवे सुरंग, ठीक है, ये भी अब बदल चुका है, ठीक है, ये भी आपको जो है चेक करना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा आयाब घर, ठीक है ना, अजायब घर, सॉरी, अजायब घर जो है वो है कोलकाता में, जो कि कोलकाता अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो वो है जियोलॉजिकल गार्डन, ठीक है ना, कोलकाता का। नेक्स्ट है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये है गोरखपुर का, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे लंबी सड़क की अगर हम बात करें तो वो है जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड, जो कि 2400 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा डेल्टा, तो वो है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची मीनार, तो ये है कुतुब मीनार दिल्ली में। सबसे बड़ा गुंबज, तो वो है गोल गुंबज बीजापुर का। सबसे बड़ी मस्जिद वो है जामा मस्जिद में दिल्ली में। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये मुंबई में है। सबसे ऊंचा बांध भागड़ा नागल बांध है, सतलज नदी पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा लीवर पुल, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, रिहंद बांध पर बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो वो है मेघालय में, मॉनसीन राम, ठीक है, मॉनसीन राम में होती है। और खासी की पहाड़ियों से जब मानसून टकराता है तो ये वर्षा होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनों का राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो है ऋषभदेव की मूर्ति, लेकिन वर्तमान में जो है ये भी बदल चुका है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसकी जगह पे आएगा, ठीक है। भारत की सबसे
ऊंची जो मूर्ति है वो इस समय वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ओके। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग सबसे बड़ा गुफा मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वो है कैलाश मंदिर का ठीक है ना, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वो है कैलाश मंदिर, एलोरो की गुफा में जो है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा कॉरिडोर, वो है रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पशुओं का मेला, वो है सोनपुर का मेला जो कि बिहार में लगता है। सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम, ठीक है ना, सॉल्ट लेक कोलकाता में है ये। ठीक है, वर्तमान में ये बदल चुका है मोन्टेरा स्टेडियम, याद रखें मोन्टेरा स्टेडियम जो है गुजरात का इस समय वो सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, वो है महाराष्ट्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH7, ये भी बदल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, NH44 इस समय जो है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है भारत का, NH44, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाला ही है ये। ठीक है, NH44, सॉरी रेल मार्ग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, रेल मार्ग तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो वो है गुजरात। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, अभी मैंने आपको बताया था खारे पानी की सबसे मीठी झील, तो वो थी वुलर झील जो कि कश्मीर में है। यह है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो है चिल्का झील, उड़ीसा में है। ठीक है, राजस्थान में भी एक झील है सांबर झील, वो भी जो है खारे पानी की झील मानी जाती है। नेक्स्ट है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है और महानदी पर बनाया गया है। सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न सम्मान। ठीक है, भारत रत्न सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च शौर्य सम्मान की अगर हम बात करें, सर्वोच्च शौर्य सम्मान, तो ये है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। ओके, सबसे ऊंचा टीवी टावर की अगर हम बात करें तो वो है प्रीतमपुरा, नई दिल्ली। ठीक है ना, प्रीतमपुरा में है सबसे ऊंचा टीवी टावर। गिरजाघर यहाँ पे रह गया ही, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल जो है चर्च, वो है गोवा में। ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, तो याद रखें चेन्नई का मैरीना बीच जो है वो सबसे लंबा समुद्र तट माना जाता है भारत का। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, तो भागीरथी व अलकनंदा। ठीक है, इन्हीं से आगे चलकर जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। ओके, डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा। ठीक है, ये एस्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो वो है सियाचिन, कश्मीर में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, ये कहाँ पर है, तो याद रखें ये असम राज्य में है। और किस नदी पर है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जो किसी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम जो है, ये तारामंडल है, कहाँ पर है ये, तो ये है कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है, तो लेह लद्दाख। ठीक है, सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ पर है, तो ये है विंध्याचल थर्मल प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप। सबसे बड़ा सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो राजीव गांधी सेतु पुल है। सबसे लंबा फ्लाईओवर तो वो है PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे, हैदराबाद से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हैदराबाद का है और आंध्र प्रदेश में है। सबसे ऊंचा व सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो रोहतांग सुरंग है। ठीक है ना, जो मनाली व लेह को आपस में जोड़ती है। सबसे विशाल आवासीय भवन किसका है, तो वो है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, जहां पर सबसे अधिक कमरे हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा भारत के शहरों व राज्यों के प्रचलित उपनामों के बारे में। ठीक है, तो उपनाम कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर जो है वो लंदन में है और ये प्रसिद्ध है कपड़े के कारोबार के कारण। तो इस कारण भारत का मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो वो है अहमदाबाद। 5 नदियों की भूमि वो है पंजाब।
ब्लू माउंटेन्स किसे कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को कहते हैं। बंगाल का शौक है दामोदर नदी, ठीक है, बंगाल का शौक है दामोदर नदी। और बिहार का शौक है कोसी नदी। चीन का शौक है हवांग हो नदी। ठीक है, जितने पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, ओके। सिलिकॉन वैली अगर किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछे तो भी आपका आंसर जो है बेंगलुरु होगा। मसालों का बगीचा कौन सा है भारत का? तो याद रखें केरल है। ठीक है ना, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। डायमंड हार्बर जो है, या कहें कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर कौन सा है? तो वो है मुंबई। झीलों का नगर कौन सा है? तो वो है श्रीनगर। मंदिरों एवं घाटों का नगर है वाराणसी। नवाबों का शहर कहलाता है लखनऊ। देखिए यहाँ पर आ गया बिहार का शौक कोसी नदी को, मैंने बताया अभी आपको। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। भारत का पेरिस, या कहें कि पिंक सिटी, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, गुलाबी शहर। ओके। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। और त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो याद रखें मदुरै को कहते हैं। भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब ये देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें सभी जो है धरोहर जो है शामिल की गई हैं। कौन सी धरोहर को कब जो है यूनेस्को के द्वारा सूची में शामिल किया गया, यहाँ पर डेट दी गई है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इससे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ताजमहल। ठीक है, ताजमहल पे क्वेश्चन आता है कि ताजमहल को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में डाला था? तो 1983 में डाला था। ठीक है, 1983 में। फिर लाल किले को भी 1983 में, अजंता की गुफा को भी 1983 में, एलोरो की गुफा को भी 1983 में जो है शामिल किया था यूनेस्को की धरोहर की सूची में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुई इमारतों में से कौन सी शामिल है? तो आपका आंसर होगा ताजमहल, लाल किला, अजंता की गुफा और एलोरो की गुफा। अजंता की गुफा और एलोरो की गुफा जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। फिर 1984 में शामिल किया गया कोंकण के सूर्य मंदिर को। ठीक है, कोंकण के सूर्य मंदिर को, कहाँ पर है ये? तो ये है पुरी में। पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम स्मारक समूह कांचीपुरम का, जो कि तमिलनाडु में है। 1984 में इसे भी जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी जो है 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में जो है 1985 में इसे भी शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी 1985 में शामिल किया गया। तो आपको ये तीनों याद रख लेना है। ठीक है, 1985 में ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो है शामिल हुए थे। सॉरी, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, काजीरंगा और केवलादेव, और उसके बाद एक वन्य जीव अभ्यारण्य है मानस वाला। ठीक है, एक असम में है। ओके। गोवा का गिरजाघर 1986 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में, हम्पी स्मारक। देखिए आपको इसमें क्या है, जगह भी याद रखनी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है हम्पी कहाँ पर स्थित है। तो बेल्लारी कर्नाटक में है। ठीक है, खजुराहो मंदिर 1986 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया, और खजुराहो मंदिर जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफा जो है कोलंबा महाराष्ट्र में है। 1987 में इसे जो है शामिल किया गया था। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इस तरीके से। सांची का स्तूप आपसे पूछ सकता है, सांची बौद्ध स्मारक, सॉरी, ये विदिशा में मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ सकता है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। 1988 में इसे जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार। ओके, फिर यहाँ पर आ जाते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन को भी जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, किस सन में किया गया है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है बिहार के गया में। भीमबेटकर की गुफा, ये है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं इस तरीके से। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है 2004 में से शामिल किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में है ये। नीलगिरी माउंटेन रेलवे,
इसे भी जो है 2005 में विश्व धरोहर घोषित किया गया, तमिलनाडु में स्थित है ये। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड चमोली में है, 2005 में इसे भी विश्व धरोहर घोषित किया गया। फिर दिल्ली का लाल किला, कालका शिमला रेलवे, इस तरीके से पंचपड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य 2009 में। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा, आप चाहें इसे नोट डाउन करें, ठीक है, और जगह को जरूर नोट डाउन करें क्योंकि ये आपसे पूछेगा। सो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आप ये चीज़ और भी कवर कर लें, ठीक है, ये और रह गया आपसे। अब इसमें क्या है, भारत में सर्वप्रथम जो रहे हैं उनके बारे में लिखा गया है। चलिए ये भी मैं आपको कवर करवा देता हूँ। प्रथम जनगणना भारत में कब हुई, तो 1972 में हुई। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि प्रथम जनगणना की अगर बात कर रहा है तो ये 1872 में हुई थी, ठीक है ना, 1872 में हुई थी। और दशकीय जनगणना की अगर बात करें तो वो हुई थी 1881 में, ठीक है। किसने शुरू की थी, तो याद रखें 1972 की जो जनगणना थी ये शुरू की थी मेयो ने, और जो दशकीय जनगणना है 1881 वाली, ये रिपन ने शुरू की थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए लिखा हुआ यहाँ पर दशकीय जनगणना कब हुई, तो 1881 में हुई थी। ओके। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत कौन सा था, तो वो था INS विक्रांत। प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 18 मई 1974 को किया गया था, ठीक है। प्रथम परमाणु परीक्षण स्थल कौन सा था, तो वो याद रखें पोखरण राजस्थान में। प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा था, तो वो था आर्यभट्ट। प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, तो INS चक्र थी वो, ठीक है। और कॉटन मिल पहली कौन सी थी, द बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी मुंबई की, ठीक है। सबसे पहला समाचार पत्र हिंदी का उदंत मर्तांड, ठीक है। और सर्वप्रथम विद्युत परियोजना कौन सी थी, तो याद रखें शिव सुंदरम 1902 में। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल कौन सा था, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। और रंगीन फिल्म रूपांतरण ब्लैक एंड वाइट फिल्म मुगले आजम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा था, तो मोहन बगान। प्रथम रेडियो प्रसारण मुंबई एवं कोलकाता में सन 1927 में किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला था, वो कौन सा था, तो सान्यांग गायत्सो तवांग, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटरीकृत कलेक्ट्रेट वाला पहला जिला कौन सा था, तो वो था पलक्काड रेलवे का, ठीक है ना, पलक्काड रेलवे, सॉरी केरल का, केरल का, ठीक है। नेक्स्ट है ई लिटरेट जिला कौन सा था, तो याद रखें आपको मल्लापुरम, ठीक है ना, मल्लापुरम केरल का। नेक्स्ट है मतदाता सूची ऑनलाइन देने वाला जिला कौन सा है, तो आपको गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। पहला मोबाइल कोड कौन सा था, मेवात हरियाणा। मतदाता पहचान पत्र के आधार पर मतदान कहाँ पर, तो याद रखें त्रिपुरा में। और नए परिसीमन के आधार पर चुनाव करने वाला पहला राज्य कौन सा था, कराने वाला, तो वो था कर्नाटक। और पहला ई पोर्ट कौन सा था, तो कोच्चि। पहला ई कोर्ट कौन सा था, तो वो अहमदाबाद का कोर्ट। और पहला पूर्णतः बैंकिंग शहर कौन सा था, वो था एर्नाकुलम, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।